चलो, नेक्स्ट क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। देखो ये क्या होती है? क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या वो भी होती है क्या? होल नंबर। जिसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो वो होल नंबर होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं क्या? परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। अब ये होती क्या है? देखो, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग। कोष्टक में ध्यान रखना क्या लिखा है। कोष्टक में जो लिख रहे हो वो ध्यान रखना। खुद को छोड़कर उस संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे छह। छह। छह के गुणनखंड क्या होंगे? एक, दो, तीन और छह। ये होंगे। इन्हीं इन्हीं संख्या का भाग जाता है। लेकिन छह को नहीं लेना। छह को नहीं लेना है। देखो, खुद को छोड़कर। और अब ये जो बचे, इनका योग करो। एक प्लस दो प्लस तीन कितना हो गया? छह। बताओ, इनका योग इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है। जैसे छह के बाद एक और आता है क्या? 28। क्या आता है? 28। बताओ, 28 के गुणनखंड क्या होंगे? ये बताओ। एक तो हो गई, दो का भाग जाएगा, चौदह दूनी 28। तीन का भाग जाता है क्या? तीन नाम 27, तीन दाई 30, ये नहीं जाएगा। चार सात 28। पांच का जाएगा नहीं। छह का नहीं जाएगा, सात का नहीं जाएगा, आठ का नहीं जाएगा, नौ का नहीं जाएगा, दस का नहीं जाएगा, ग्यारह का नहीं जाएगा, बारह का नहीं जाएगा, तेरह का नहीं जाएगा, चौदह का जाएगा, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह किसी का नहीं जाएगा। और क्या जाएगा? 28। अच्छा, सात का तो जाएगा ना। सात चौक 28 होता है। ठीक है। सात का जाएगा ना। सात चौक 28। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? अब इनके गुणनखंड का योग करना है, लेकिन किसको? खुद को छोड़ के। इसको नहीं लेना। अब इनका योग करो। एक प्लस दो प्लस चार प्लस सात प्लस चौदह। बताओ, तीन, एक और दो तीन, तीन चार सात, सात सात चौदह, चौदह चौदह कितना हो गया? 28। बताओ, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उस संख्या के बराबर आना चाहिए क्या? गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का या योग। कोष्टक में क्या लिखा था? खुद को छोड़कर। मतलब खुद को नहीं लेना। खुद के अलावा जो गुणनखंड है उनका योग किसके बराबर आना चाहिए? संख्या के बराबर आना चाहिए। ये देखो, खुद का योग उस संख्या के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। आ गया समझ में? क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाती है। एक से हजार तक केवल तीन ही परफेक्ट संख्या है। एक से हजार तक तीन ही परफेक्ट संख्या। अब एक से हजार तक कौन कौन सी है? छह, 28 और एक और है 496। क्या है? 496। ये भी क्या है? परफेक्ट संख्या है। क्या है? परफेक्ट संख्या। ठीक है। तो एक से हजार तक कितने परफेक्ट संख्या? तीन। एक से हजार तक कितनी परफेक्ट संख्या है? छह, 28 और 496। तीन परफेक्ट संख्या। ठीक है। परफेक्ट संख्या भी हो गया। परफेक्ट संख्या के बाद ये भी हो गया। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। इसको परफेक्ट से याद रखना। परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर। ठीक है। परिपूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या, जिनके सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर। यहाँ पे उसी है ना। उसी संख्या के क्या हो? बराबर हो। लेकिन लिखा हुआ है स्वयं को छोड़कर। स्वयं को छोड़कर। आगे समझ में? जिनके सभी गुणनखंडों का योग किसके बराबर हो? उसी संख्या के बराबर हो। देखो, लिखा हुआ भी छह। छह के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक, दो, तीन, छह। लेकिन छह को नहीं लेना। एक दो प्लस तीन कितना हो गया? छह हो गया। 28। एक दो चार सात चौदह, 28 भी होगा, लेकिन 28 को नहीं लेना। क्या? एक दो कितना? तीन, तीन चार सात, सात सात चौदह, चौदह 28। समझ आ गया यहाँ तक? अब आता है क्या? वर्ग संख्या। क्या? वर्ग।
क्या आता है? वर्ग। वर्ग। वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे देखो, वर्ग क्या होता है, पहले ये समझो। जैसे ये लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? ए की घात बी। क्या बोलेंगे? ए की घात बी। क्या बोलेंगे? ए की घात बी। इसको क्या बोलते हैं? घात। ऊपर वाले को इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जैसे मैंने लिखा दो, तो इसको क्या बोलेंगे? दो की घात चार, या टू की पावर फोर। पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। अब देखो, दो की घात चार, आधार क्या है? दो। घात क्या है? चार। क्या है? घात चार। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? जैसे मैंने लिखा तीन की घात दो, आधार क्या है? तीन। घात क्या है? दो। क्या है? दो। तो भैया जब भी घात कितनी हो? दो। घात कितनी हो? घात कितनी हो? दो। किसी संख्या की घात दो हो, तो क्या कहलाता है? वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे मैंने लिखा एक की घात दो। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? देखो, कितनी बार लिखना है इसको? एक, दो। कितनी बार लिखना है? दो। और बीच में क्या लगा? तो गुणा। एक को एक से गुणा किया तो दो। दो की घात दो। बताओ कितनी बार लिखो? दो को दो बार। कहाँ है? कितनी बार लिखना है? देखो, ये बताता है कि कितनी बार लिखना है। दो को कितनी बार लिखा? दो बार। वो बीच में लगा दिया क्या? गुणा। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया तीन की घात तीन। अब बताओ तीन को कितनी बार लिखो? तीन बार लिखो पहले। तीन तीन तीन, और इनको क्या कर दो? गुणा। तीन तिया नौ, नौ तिया कितना हो गया? 27। तो मान क्या गया? तीन की घात तीन का 27। जैसे मैंने लिखा, यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा दो की घात चार। बताओ दो को कितनी बार लिखो? चार बार। दो 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 दो, लिख दिया। बीच में क्या लगा? दो। गुणा। इसका मतलब दो को दो से ही गुणा करना है। कितनी बार? चार बार। तो देखो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। कितना आ गया? 16। ठीक है। तो वर्ग का मतलब कितनी हो? वर्ग का मतलब क्या हुआ? घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। घात कितनी है? दो होनी चाहिए। अब भैया ये याद रहना चाहिए। कितने तक? एक से 20 तक तो याद रहना ही चाहिए। लिख रहा हूं मैं। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। तीन का स्क्वायर कितना होता है? नौ। चार का स्क्वायर कितना होता है? 16। पांच का स्क्वायर कितना होता है? 25। छह का स्क्वायर कितना होता है? 36। सात का स्क्वायर कितना होता है? 50। आठ का स्क्वायर कितना होता है? 64। नौ का स्क्वायर कितना होता है? 81। दस का स्क्वायर कितना? 81। दस का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये तो हो गया 10 तक। फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का कितना होता है? 144। 13 का कितना होता है? 169। 14 का कितना होता है? 196, 196। 15 का कितना होता है? 225। 16 का कितना होता है? 256। 17 का कितना होता है? 289। 18 का कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 361। और 20 का कितना होता है? 4। ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये सारी याद रहनी चाहिए। ये सब क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 15 का वर्ग, लिखा 15 का स्क्वायर। तो 15 को कितनी बार लिखोगे? दो बार लिखोगे। 15 15, और क्या लगा दोगे बीच में? गुणा। 15 का कितना होता है? 225। 15 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 225। मैंने कहा 17। 17 को कितनी बार लिखना है? 17 को कितनी बार लिखना है? दो बार। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। समझ आया ये? वर्ग। समझ आ गया? तो ये होता है क्या? वर्ग। ठीक है। अब ये तो हो गया क्या? वर्ग संख्या। क्या हो गई? वर्ग संख्या। ऐसी क्या होती है? एक और होती है क्या? घन संख्या। क्या होती है? घन संख्या। क्या होती है? घन संख्या। अब देखो भैया, घन का मतलब क्या होता है? जिसकी घात कितनी हो? तीन। घात कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। जैसे दो की घात तीन। अब बताओ दो को कितनी बार लिखो? तीन बार। बीच में क्या लगा? दो गुणा। दो की घात तीन, दो दूनी चार दूनी आठ। देखो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा चार की घात तीन।
4 को कितनी बार लिखूं? 3 बार। तो बीच में क्या लगा दूं? 4 चौक 16, 16 चौक 64 हुआ, तो कितना हो गया? 64। ठीक है, तो ये भी क्या याद है रहनी चाहिए। जैसे मैंने कहा एक का क्यूब, बताओ कितनी बार लिखो एक को? एक बार, एक बार, एक बार। गुणा कर दिया, बताओ एक को एक से किया एक, एक को वापस एक से किया तो कितना आ गया? एक। तो एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, एक की घात 4, कितनी ही घात हो कितना आएगा मान? एक की घात 1, एक की घात 2, एक की घात 3, एक की घात 4, एक की घात कितनी? कितना आएगा मान इसका? एक आएगा हमेशा। कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3, बताओ 5 को कितनी बार लिखो? 5 बार। गुणा कर दो, 5 चम 25, 25 पंजे 125, कितना आ गया? 7 को लिखो, देखो 7 को कितनी बार लिखो? 3 बार। गुणा कर दो, 7 7 49, 49 को 7 से करना है तो 350 माइनस 7 कितना? 353, कितना आ गया? 353। तो 1 से 20 तक के वर्ग तो याद रहने चाहिए, वो 1 से 10 तक के क्यूब याद रहने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? जैसे वो क्या था? स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। वही इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। SQUARE। इसको बोलते हैं CUB, क्यूब। तो अब आपको कहां तक याद रहने चाहिए? जो देखो, जैसे एक का क्यूब कितना होता है? एक। दो का क्यूब कितना होता है? 8। तीन का क्यूब कितना होता है? 27। चार का क्यूब कितना होता है? 64। पांच का क्यूब कितना होता है? 125। छह का क्यूब कितना होता है? 216। सात का क्यूब कितना होता है? 343। आठ का क्यूब कितना होता है? यानी आठ का क्यूब कितना होता है? 512। नौ का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। अब मुझे बताओ 10 का क्यूब करना है, 10 को कितनी बार लिखूं? लिख दिया, 3 बार लिख दिया। अब मुझे बताओ गुणा करना, 10 को 10 से किया 100, 100 को 10 से किया तो 1000। लेकिन जब भी ऐसे गुणा करते हैं, बताओ इसमें कितने जीरो है? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए। अगर 10 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, बताओ 10 इंटू 10, बताओ कितने जीरो है? 2 जीरो, तो एक के आगे 2 जीरो लगा दिए। 10 की घात 4 करना है, तो बताओ 10 को कितनी बार लिखो? 4 बार। 1 2 3 4, बीच में क्या लगा दूं? गुणा सबके, ये लगा दी गुणा। बताओ कितने जीरो? 4। 1 2 3 4। आ गया समझ में यहाँ तक? तो ये क्या आती है? वर्ग संख्या, घर संख्या हो गई। अब दूसरी एक और आती है, क्या आती है? समझते जाना, सहभाज्य संख्या। क्या? सहभाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखो ये ऐसी संख्या, ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना हो? एक हो। HCF का मतलब क्या हो गया? आगे आएगा, वैसे अभी मैं पढ़ूंगा LCM और HCF, उसमें आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लघु महत्तम समापत्ति। क्या बोलते हैं? महत्तम समापत्ति। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने दो संख्याएं लिख, क्या समझो इसको यही। जैसे मैंने एक LCM HCF यही समझ लो, देखो क्या होता है। जैसे मैंने कहा 12, 12 के गुणनखंड सबको पता है, 1 2 3 4 और 6 और 12, ये हो गया। एक संख्या ली मैंने 6, क्या ली? 6। 6 का गुणनखंड क्या है? 1 2 3 6, यही है। अब जो इनका हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर है जिसके पास, वो इसमें क्या कॉमन है? कॉमन मतलब जो इसमें भी है इसमें भी है। देखो एक है, दो है, तीन है, चार है, क्या नहीं है? छह है क्या? हाँ है। बताओ इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 6। क्या हो गया? 6।
ये कहलाता क्या? HCF। क्या कहलाता है? HCF। और सुनो, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन, कॉमन का मतलब इन दोनों में हो, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया? गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में हो वो क्या कहलाता है? HCF। जैसे मैंने लिखा 4 और 6, इसका HCF बताना। तो सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड बताओ। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4, ये होगा। इन इन्हीं का भाग जाता है। 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का, और किसका जाता है? 6 का। बस ये है। अब मैंने क्या कहा? पहले तो ये देखो कॉमन कौन कौन है। कॉमन कौन कौन है? एक है। एक है क्या? एक के बाद कॉमन कौन है? दो है। दो कॉमन है। बताओ। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या है? दो। सबसे बड़ा कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। HCF कितना है? दो। तो इसका HCF कितना आ गया? दो। और देखो एक बार, मैंने लिखा 9 और 21। 9 और 21। अब मुझे बताओ, 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 3 9। इसके अलावा तो किसी का भाग नहीं जाता। 21 के क्या होंगे? 1 3 7 21। बस, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, किसी का नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये देखो कॉमन कौन कौन से, कॉमन कौन कौन से है। कॉमन मतलब जो इसमें भी, इसमें 1 है, 3 है। बताओ 9 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। 21 है क्या? नहीं है। 9 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है। तो अब सबसे बड़ा कॉमन क्या है गया? सबसे बड़ा वैनिष्ट गुणनखंड कितना है? 3। 3 है, तो ये 3 क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। और देखो, अब मुझे क्या समझाना है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये कहलाती है सहअभाज्य संख्या। वो प्राइम नंबर यही तो कहलाती है। अब देखो, मैंने लिखा 3 और 5, ये सहअभाज्य संख्या है क्या? सहअभाज्य संख्या है क्या? तो क्या करना है? पहले 3 के गुणनखंड क्या होते हैं? बताओ। 3 के गुणनखंड 1 होता है, 3 होता है। 5 के क्या होते हैं? 1 होता है, 5 होता है। बताओ कॉमन कौन सा है? एक, केवल एक है। और सबसे बड़ा भी कौन है? एक ही है सबसे बड़ा। उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? जो दोनों में हो। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या है? एक एक। तो सब HCF कितना हो गया? एक। इसका मतलब ये क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या। क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया होगा? ठीक है। और देखो, जैसे मैंने लिखा 2 और 7, 2 और 9 लिख देता हूँ। 2 और 9। अब मुझे बताओ, दो, दो के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 2। 9 के क्या होंगे? 1 3 9। मुझे बताओ, सबसे एक ही आ रहा कॉमन, तो एक क्या हो गया? HCF। केवल एक ही आएगा कॉमन, ही एक ही आएगा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अब देखना, जैसे मैंने लिखा 2 और 4, 2 4 लिखा। 2 4 सहअभाज्य है क्या? ये चेक करना आपने। सहअभाज्य है क्या? ये चेक करना। बताओ, 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2। 4 के क्या होंगे? 1 2 4, ये होंगे। अब मुझे बताओ, एक भी कॉमन, दो भी कॉमन, तो सबसे बड़ा ही तो HCF होता है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो आ गया। क्या आ गया? दो। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? इसका HCF कितना आ गया? दो आ गया। मुझे बताओ, HCF दो आ गया, तो सहभाज्य संख्या होगी क्या? सहभाज्य संख्या होगी क्या? ये नहीं होगी। सहभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या नहीं।
मतलब कॉमन कितना आना चाहिए, केवल एक आना चाहिए बस। आ गया समझ में? बिल्कुल। सहभाज्य संख्या क्या होती है? अब एक और एग्जांपल से समझ लो बस। मैंने लिखा 9 और 12, चेक करना है ये सहभाज्य है या नहीं। मुझे बताओ, सबसे पहले 9 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? एक, 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, 9 का जाता है। 12 में किसका जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, और किसका जाता है? 12 का जाता है। अब बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 3, बस यही तो आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो क्या हो गया? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन, दोनों में ही हो। क्या हो? दोनों में। गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 3। आगे ये नहीं है क्या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ? इसका मतलब ये क्या है? एचसीएफ है वो। एचसीएफ, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है? 3 है। एचसीएफ कितना आया? 3। देखिए, सहभाज्य संख्या के लिए कितना चाहिए? सहभाज्य संख्या के लिए एचसीएफ कितना चाहिए? 1 चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तो बताओ, ये एचसीएफ 1 है क्या? तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या नहीं है। समझ आया? चलो, ये हो गया। आपने जितनी भी संख्याएं थी उनके बारे में बता दिया मैंने, और ये यहाँ पे लिख भी दिया सब कुछ मैंने। तो आप अच्छे से देखना इसको। और आज बहुत पढ़ा दिया मैंने, बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। ये आज का सेशन खत्म हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समझ आना। ठीक है, समझ आया होगा बेसिक। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे, अगर समझ आया, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है कि सर ये समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जिससे क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन, इंसान को क्या होता है? मोटिवेशन की जरूरत होती है कि हाँ, रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं काम अच्छा और अच्छे से करूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो मन से करता हूँ। 100% दूंगा ही दूंगा। 100% है कि दूंगा, 100 से ज्यादा ही दूंगा, लेकिन कम नहीं दूंगा कभी भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेशन खत्म।